सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार पुनः बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए व्याख्या भाग श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर अपना एक यूट्यूब लेक्चर लेके आए हैं जिसमें रीतिकालीन काव्य के रीतिसिद्ध काव्य धारा के महाकवि बिहारी का जो व्याख्या खंड, जिसको हम आलोचनात्मक एवं व्याख्यात्मक भाग कह सकते हैं, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। चुनिंदा दोहे जो बिहारी सतसई की 713 दोहों की रचना बिहारी सतसई से लिया गया है, उनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण दोहे जो आपके पाठ्यक्रम में हैं वो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम जो दोहा व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसमें ये दोहा देखिए, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। मैं दोहे को एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मारी। दोहे को एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मारी। देखिए, बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे बिहारी सतसई में रचे। उनमें श्रृंगार के दोहे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भक्ति और नीति के दोहे कम हैं। यहाँ पर जो ये दोहा है, ये नीति का दोहा है। नीति यानी शिक्षा देना। तो आप सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि जब भी बिहारी नीति की बात करते हैं तो वो समाज को शिक्षा देने की बात कहते हैं, और वो शिक्षा कुछ उदाहरणों के माध्यम से देते हैं। तो इस दोहे में क्या उन्होंने नीति की बात कही है, क्या संदेश वो देना चाहते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, जो ये दोहा है नीति का, इसमें मैं यदि सप्रसंग व्याख्या की बात करूं तो आप प्रसंग इस तरह से बता सकते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो बिहारी कवि हैं वो न केवल मिर्जा राजा जयसिंह के दोस्त हैं, बल्कि वो उनके दरबारी कवि भी हैं। तो दरबारी कवि तो वो पहले हैं ही, लेकिन मित्रता के नाते उन्होंने अपने आश्रयदाता को यदि थोड़ा बहुत किसी गलत कार्य के प्रति सचेत कर दिया तो वो अपने आप को धन्य समझते थे। इसलिए उन्होंने जब भी मिर्जा राजा जयसिंह किसी अपने रास्ते से भटके, तब उन्होंने नीति की दोहों के माध्यम से उन्हें सही बात समझाई है, समझाने का प्रयत्न किया है। तो इस दोहे में एक कथा है, और उस कथा को मैं यदि आपको बताऊं तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के समय औरंगजेब के कहने पर मिर्जा राजा जयसिंह वो
जो अन्य जो हिंदू राजा थे इनके विरुद्ध वो लड़ाई करते थे। तो ये बात महाकवि बिहारी को अच्छी नहीं लगती थी कि औरंगजेब एक बाहर का आक्रमणकारी मुस्लिम शासक है, तो उसकी तो सबसे पहले दास्ताई स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और दास्ता स्वीकार करने के बाद अपने ही हिंदू राजाओं को पराजित करना या उनके साथ वैमनस्य रखना, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए बिहारी कवि को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी, और ख़ास तौर पर ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह औरंगजेब के कहने पर हिंदू राजा छत्रपति जो शिवाजी थे उनके विरुद्ध भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह, उसको रोकने के लिए एक तरह से कवि बिहारी ने ये दोहा रचा है कि किसी तरह मेरे आश्रयदाता समझ जाएं और मैं अपने आश्रयदाता को सही रास्ते पर ला सकूं। तो ये नीति का दोहा है। जब जब उनके आश्रयदाता पथ भ्रष्ट हुए हैं तब तब उन्होंने अपना नीति का दोहा उनके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे कि वो उसे समझ जाएं और उससे शिक्षा लेकर पुनः अपने सही मार्ग पर चल पड़ें। तो मैं इसको व्याख्यायित कर देता हूँ। देखिए, प्रसंग के तौर पर मैं कहूँ तो ये एक तरह से जो बाज पक्षी होता है ना, बाज बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो बाज पक्षी को एक तरह से लक्ष्य किया गया है कि बाज का कार्य क्या होता है कि वो दूसरे पक्षियों को पकड़ लेता, और वो क्या करता है, दूसरे पक्षियों को पकड़ के अपने स्वामी को उसको दे देता है लाके, जिससे उसका स्वार्थ भी नहीं है, वो उसको उनको खाता भी नहीं है, अपने स्वामी को दे देता है। तो ये एक तरह से अन्योक्ति कह सकते हैं हम, यानी किसी अन्य के प्रति कही गई उक्ति को हम अन्योक्ति कहते हैं कि यहाँ लक्ष्य तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ही है, लेकिन जो एक तरह से बाज पक्षी है ना, उसको लक्ष्य बनाकर ये बात कही है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को लक्ष्य बनाकर बाज पक्षी के माध्यम से ये बात कही है। इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से जो दूसरे लोगों को सताए जाने की जो बात है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो व्याख्या शुरू करूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। स्वार्थ यानी अपना कोई स्वार्थ, अपना कोई हित जो बिल्कुल भी नहीं है, यानी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। किस तरह से स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, आगे के शब्दों को जोड़कर हम इसका अर्थ देखेंगे। सुकृत यानी अच्छा कृत कार्य, अच्छा कार्य नहीं है। कौन सा कार्य अच्छा नहीं है कि व्यक्ति को स्वार्थी होना, ये अच्छा कार्य नहीं। कैसे? न श्रम वृथा, और ना ही ये कोई श्रम यानी कोई बहुत अच्छा कार्य, वैसा श्रमशील कार्य ना। देख विहग विचार, देख कर विहग पक्षी कौन? बाज। देख हे विहग यानी हे बाज पक्षी, तुम देखो विचारो, विचार। बाज पक्षी यहाँ कौन है? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मारे। आगे कहा है, बाज है बाज, पराए पानी परी, पराए दूसरे के पानी हाथ परी पड़ के, यानी तुम दूसरे के वशीभूत होकर, तू पच्छिन न मार, तुम पक्षियों को न मारी,
मत मारिए, यानी उनको कष्ट मत दीजिए। यानी यदि मैं आज के संदर्भ में कहूँ तो तुम दूसरे के इशारे पर अपने ही लोगों को कष्ट मत दीजिए। तो इसमें देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, यानी एक बार दोबारा से इसको पुनः भावार्थ के रूप में देखें तो अपन इस तरह से देख सकते हैं कि कवि बिहारी कह रहे हैं, हे बाज पक्षी, तू जरा अपने दिल में विचार करके देख, अपने मन में विचार करके देख, हृदय में उतर के देख। बाज पक्षी यहाँ मिर्जा राजा जयसिंह को कहा है। क्या क्या विचार करके देख कि न तो इसमें तेरा कोई स्वार्थ है, किस कार्य में, स्वार्थ सुकृत, जो तू कार्य कर रहा है इसमें न तो तेरा कोई स्वार्थ है और न कोई यह सुकृत, न कोई यह बहुत ही अच्छा कार्य, सुकृत अच्छा कार्य, ये अच्छा कार्य भी नहीं है, और न श्रम वृथा, और इसमें तेरा जो सारा परिश्रम जो तू करता है, कार्य करता है, वृथा, वो तो व्यर्थ ही चला जाता है, तो इसलिए अच्छा कार्य भी नहीं है। देख विहग विचार, इसलिए जो तू ये कार्य कर रहा है दूसरों के आदेश पर, तू इन बेचारे पक्षियों को मारना बंद कर दे। बाज पराए पानी परी, तू पक्षिन ने मार। तो जो तुम दूसरों के इशारों पर, यानी देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट है जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि औरंगजेब के इशारे पर मिर्जा राजा जयसिंह है वो बाज पक्षी की तरह हैं, अपने ही हिंदू राजाओं पर झपट पड़ता है, टूट पड़ता है और उनको मार मार कर या उनको पराजित कर करके वो औरंगजेब को सौंपता जा रहा है। तो ये बात बिहारी को बहुत ही बुरी लगी उनकी, और ये ठीक बात भी थी कवि बिहारी की कि हम हिंदू राजाओं को कम से कम एकता के साथ रहना चाहिए। मुस्लिम जो शासक थे वो आतताई थे और उनके लिए हम अपने हिंदू राजाओं का संहार करें तो ये उचित बात प्रतीत नहीं होती है। इसलिए यहाँ आप इस अन्योक्ति को आधार बनाकर इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये एक तरह से मिर्जा राजा जयसिंह के लिए बहुत बड़ी क्या थी, नीति थी। नीति यानी एक तरह से उनको मार्ग प्रशस्त किया था, उनका संदेश दिया था, ज्ञान दिया था, तो वो उनके समझ में आए तो वो अपना जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं वो जल्दी से जल्दी वापस से अपना हिंदू भाई जो शासक हैं उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा उनका मन था। तो यहाँ आप विशेष के रूप में ये अंतर्निहित जो कथा है उसका जिक्र कर सकते हैं और अन्योक्ति अलंकार की छटा यहाँ बन पड़ती है, इस तरह की बात भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो ये एक विशेष दोहा मैं कह सकता हूँ, इसलिए आप इस दोहे को एक बार अच्छे से पढ़िए। इसको मैं 2 बार मैं दोहरा भी चुका हूँ इसकी व्याख्या, तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन पड़ता है। क्यों ये इसलिए महत्वपूर्ण बन पड़ता है क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह जब जब भी कहीं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हुए हैं तब तब कवि बिहारी ने उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। और ये दोहा 713 दोहों में से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। इसलिए व्याख्या के रूप में इस दोहे को आप देख सकते हैं और अंतर जो कथा है उसका भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। तो आज का जो बिहारी की दोहा
श्रृंखला का जो व्याख्या भाग है वो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी अगले वीडियो में हम ऐसे ही व्याख्या भाग जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।